बीए प्रथम वर्ष अनिवार्य हिंदी के सभी बच्चों को डॉक्टर हेमा देवरानी का नमस्कार। बच्चों, आज मैं आप लोगों को आपके पाठ्यक्रम का तीसरा कवि तुलसीदास पढ़ाने जा रही हूँ। और तुलसीदास की विनय पत्रिका आपके पाठ्यक्रम में 5 पद हैं, तो आप इसको ध्यान से सुनिएगा। ब्रजभाषा के माध्यम से तुलसीदास बहुत सुंदर ढंग से ईश्वर के प्रति अपनी जो आराधना है उसको करते हैं। विनय पत्रिका में तुलसीदास ने सभी देवी देवताओं के प्रति अपनी आस्था को अभिव्यक्त किया है। तुलसीदास कालजयी रचनाकार हैं। देखिए यहाँ पर वो कह रहे हैं, पहला पद है, कबहू को अम्ब अवसर पाई, मेरो सुधि छाई भी, कछु करुण कथा चलाई। दीन सब अंगहीन छीन मलिन अघि अघाई, नाम ले भरे उदर एक, प्रभु दासी दास कहाई। बूझे सोहे कौन कहिबे, नाम दशा जनाई, सुनत राम कृपालु के मेरी बिगड़ियो बनि जाए। जानकी जग जननी जनकी किए वचन सहाय, तरे तुलसीदास भवतव नाथ गुण गन गाय। ये तुलसीदास की विनय पत्रिका है। और यहाँ पर माँ के दरबार में, माँ सीता के पास में यह विनय की पत्री पहुँचे, ताकि सीता जी से वो निवेदन कर रहे हैं, उनके माध्यम से राम जी तक अवसर मिलने पर जब यह पत्र पहुँचेगा, विनय का पत्र पहुँचेगा, तो निश्चित रूप से तुलसी के जीवन की दशा बदल जाएगी। कबहू का अम्ब अवसर पाई, हे माँ, कभी जब आपको अवसर मिले, मेरो सुधि छाई भी, मेरा भी आप ध्यान कर लेना, कछु करुण कथा चलाई। प्रभु के साथ में, राम जी के साथ में कभी आप संदर्भ देते हुए इस प्रसंग को चलाना। दीन सब अंगहीन छीन मलिन अघि अघाई, मैं क्या हूँ? दीन हूँ, अंगों से रहित हूँ। छीन मलिन, छीन हूँ और मलिन हूँ, बुरा हूँ। अघि अघाई, निम्न हूँ, पापी हूँ। नाम ले भरे उदर एक, प्रभु दासी दास खाई, मैं तो केवल एक भगवान का दास हूँ और उनका नाम लेकर ही मैं जीवित हूँ। बूझे सोहे कौन कहिबे, नाम दशा जनाई, और जब पूछें कि भाई कौन है वो, कहिबे नाम दशा जनाई, उनका नाम बताओ, तो आप ये दशा का वर्णन कर देना कि दीन है, हीन है। सुनत राम कृपालु के मेरी बिगड़ी वो बनी जाए, क्योंकि जब हे माँ, जब भगवान राम इस बात को सुनेंगे, प्रभु इस बात को सुनेंगे, तो मेरी जो बुरी दशा है वो सुधर जाएगी। वो क्या कह रहे हैं? निश्चित रूप से मेरी दशा जो है सुधर जाएगी जब उनको पता चलेगा, भगवान राम को पता चलेगा, तो सुनत राम कृपालु के मेरी बिगड़ो वो बनी जाए, और मेरी दशा अच्छी हो जाएगी। जानकी जग जननी जनकी के वचन सहाय, क्योंकि माँ जानकी जो है वो संपूर्ण संसार की, संपूर्ण विश्व की माँ है, और के वचन सहाय, वो मेरे वचनों की सहायता करेगी। तरे तुलसीदास भव तव नाथ गुण गन गाई, तब ऐसी स्थिति में जब मेरी बुरी दशा बदल जाएगी, सुधर जाएगी, भगवान राम की कृपा को प्राप्त करके यह तुलसीदास स्वामी के गुणों का गान करेगा। तो बहुत ही सुंदर ढंग से यहाँ पर प्रस्तुति दी है। अब देखो दूसरा पद देखिए आप, अब लो नसानी अब ना नसे हो, राम कृपा भव निशा सिरानी, जाके फिर न डसे हो, पायो राम चारु चिंतामणि, उर करते ना खसे हो, श्याम रूप सुचि रुचिर कसौटी, चित कंचन ही कसे हो, परु बस जानि हस्यो, इन इंद्रिय निज बस वे न हसे हो, मन मधुकर पन के तुलसी, रघुपति पद कमल बसे हो। अब लो नसानी अब ना नसे हो, तुलसी ईश्वर राम के प्रति स्नेह अर्पित कर रहे हैं कि अब लो नसानी अब ना नसे हो, अब मुझे किसी और की प्रति चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सीधे सीधे तुलसी कितने सुंदर शब्दों में कह रहे हैं, और
स्पष्ट रूप से तुलसी इस बात को बता रहे हैं और वो कह रहे हैं कि अब तक जो मेरा नष्ट हुआ, बेकार हुआ, वो अब नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सांसारिक रात्रि मेरी अब समाप्त हो गई है। जो मैं सोच रहा था अब लो नसानी अब ना नसे हो, तो अब लो मतलब अब तक, नसानी मतलब नष्ट होना या बेकार होना, नसे हो अब नहीं होगा, यानी सांसारिक रात्रि अब मेरी समाप्त हो गई है। तो इसीलिए वो क्या कह रहे हैं, सीधे सीधे वो कह रहे हैं कि अब लो नसानी अब ना नसे हो। अब मेरे को क्या नहीं करना पड़ेगा, मुझे अब मेरा कुछ समाप्त नहीं होगा, क्योंकि मुझे अब कोई डर नहीं है। और निशा वो साफ कह रहे हैं अब ना नसे हो, राम कृपा भव निशा से रानी, क्योंकि भगवान राम की कृपा से संसार की अज्ञानता अंधकार रूपी रात्रि समाप्त हो गई है। जागे फिर न डसे हो। अब मैं जाग गया हूँ और जागने पर क्या हो गया, मुझे अब कोई नहीं डसेगा। पायो राम चारु चिंतामणि, क्योंकि मैंने चिंता रूपी मणि भगवान राम को प्राप्त कर लिया है। उड़ करते न खसे हो, अब उसको कोई भी समाप्त नहीं करेगा, कोई भी दूर नहीं करेगा। तो निश्चित रूप से तुलसी कह रहे हैं कि श्याम रूप सुचि रुचिर कसौटी चित कंचन ही कसे हो। सुंदर श्याम रूप को धारण करने वाले सुंदर भगवान राम को मैंने अपने हृदय से कंचन ही कसे तो स्वर्ण रूप में प्राप्त करके कस लिया है। परवश जानी हंस्यो इन इंद्रिन, अब मैं जब तक परवश थी मेरी ये इंद्रियां, अब मुझे हंसी आती है। निजबे है न से हो, अब ये मेरे इंद्रियां मेरे वश में हो गई हैं, अब मुझे न हंसी भी नहीं आती। मन मधुकर पन के तुलसी रघुपति पद कमल बसे हो, मेरा मन भंवरे के समान भगवान राम पर अर्पित हो चुका है और रघुपति पद कमल बसे हो। जिस प्रकार से भंवर कमल पर निवास करता है, उसी प्रकार से तुलसी क्या कह रहे हैं कि मेरा मन भी क्या हो गया है, भगवान राम के प्रति न्योछावर हो गया है। इसीलिए वो रघुपति पद कमल बसे हो, भगवान राम के चरण कमलों में मेरा मन लिप्त हो गया है। तो ये ब्रज भाषा के द्वारा तुलसी ने अपनी अज्ञानता को स्पष्ट किया कि भगवान राम के प्रति मन के चैतन्य हो जाने से समस्त अज्ञान रूपी अंधकार समाप्त हो गया। जब मैंने भगवान राम के उस स्वरूप को प्राप्त कर लिया, मेरी संपूर्ण चिंताएं दूर हो गई। मोही मूढ़ मन बहुत वियोगो, या के लिए सुनहु करुणा मैं जग जन्म जन्म दुख रोयो। शीतल मधुर पीयूष सहज सुख, निकट ही रहत दूर जनु खोयो। बहुभांति श्रम करत मोह बस, वृथई मंद बार बार बिलोयो। करम की जी जानी सान चित चाहत कुटिल, मल ही मल धोयो। तृषावंत सुरसरी बिहाय सट, फिरी फिरी बिकल आकाश नीचो। तुलसीदास प्रभु कृपा करहूँ, अब मैं निज दोष कछु नहीं गोयो। डासत ही गई बीत निशा, अब कहूँ न नाथ निंद भरी सो। बहुत सुंदर वर्णन तुलसीदास कर रहे हैं कि मोही मूढ़ मन बहुत वियोगो। जब तक मैं अज्ञान के वशीभूत था, तब तक मैं ईश्वर से निश्चित रूप से क्या था, दूर था। अब वो कह रहे हैं कि जब मुझे क्या हो गया है, या के लिए सुनो करुणा में है, करुणा मैं भगवान राम सुनो। मैं जगत जन्म जन्म दुख रोयो, इस संसार में आकर के मैं बहुत रोया, बहुत दुखी हुआ। शीतल मधुर पीयूष सहज सुख, निकट ही रहत दूर जनु खोयो। जो सुंदर अमृत बहुत नज़दीक में था, जिससे सुख और आनंद की उत्पत्ति होती है, उसको दूर जनु खोयो, दूर जान करके मैंने उसको समाप्त किया। क्योंकि परमात्मा तो मेरे पास ही था, भगवान राम जी मेरे पास ही थे। बहुमात श्रम करत मोह बस, मोह के वशीभूत होकर के मैंने बहुत श्रम किया। वृथई मंद मति बार बिलोय, बार बार मेरी यह मंद बुद्धि इस चीज़ को धो रही है। कर्म की कीच जय जान सान चित, मैंने बुरे बुरे कर्म किए, चित्त लगाया, चाहत कुटिल मल ही मल धोयो। और इस संसार में आकर के मैंने बुरे कर्मों को धोया, बुरे कर्मों को ही किया। तृषावंत सुरसरी बिहाय सट, फिरी फिरी बिकल आकाश नीचो। ऐसा प्यासा देव गंगा को छोड़ करके या दुष्ट बार बार आकाश की ओर देखता रहा।
तुलसीदास प्रभु कृपा करऊँ अब। तुलसीदास भगवान राम जी से प्रार्थना कर रहे हैं, राम हे प्रभु मेरे पर कृपा करिए, मैंने जो दोष कछु नहीं गयो, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। डासत ही गई बीत निशा सब, ये जो मेरे बुरे कर्म थे या अज्ञान रूपी जो रात्रि थी वो मुझे डस गई थी। कबू ना नाथ नींद भरी सोयो, कभी भी है स्वामी मैं पूर्ण रूप से सोया नहीं। तो बेटा देखिए यहाँ पर बहुत सुंदर पदों की रचना की गई है, ब्रज भाषा में है और विनय पत्रिका में